आज की कहानी है बुराई का फल। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जो जरूरतमंद थे, उनकी मदद करता था। रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हुआ यह कि हलवाई जो था वह बर्तन ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और सांप ने उस खीर में जहर छोड़ दिया। वो खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह खीर खिलाई गई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, इससे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था। गलानी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने यह फैसला किया कि वो अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। इसी विचार के साथ राजा चल दिया। जब वह जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया। उसे लगा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, तो उसने पता लगाया कि कोई ऐसा घर है। वहां चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछा, ऐसा कोई घर है जिसमें भक्ति करने वाले लोग रहते हैं? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ जी, एक घर है जिसमें भाई बहन रहते हैं, वे दोनों भक्ति करते हैं, वहां रुक जाओ। राजा वहां गया और जाकर के कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है, आज शाम, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। उन भाई बहनों ने कहा, अरे आइए आइए। जो बहन थी वह रोजाना सुबह जा करके ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी। ध्यान करने के बाद में वह नाश्ता बनाती थी, दिन के काम काज करती। तो अगली सुबह वह जगी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद उठी नहीं। बहुत समय हो गया। जब वह ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई जो था वो चिड़चिड़ाने लगा, गुस्सा करने लगा। दीदी, तुमने यह क्या कर दिया? हमारे घर में मुसाफिर रुका है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतनी देर से जगी? तो बहन अपने भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर जो थे वह फैसला नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया था। जो भाई ने पूछा, तो क्या हुआ? तो बहन ने बताया कि एक राजा है जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वह सब उससे गलती से हुआ, भूल से हुआ। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि यह जो पाप है इस किसको लगेगा। राजा को लगेगा, उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वह बर्तन नहीं ढका। यह फैसला चल रहा था। बहुत लंबी बहस चल रही थी। प्रभु की सभा लगी हुई थी। राजा ने जैसे ही सुना उसे समझ आ गया, यह तो मेरा ही किस्सा चल रहा है। तो उसने पूछा उस बहन से, अरे क्या हुआ फिर? उस लड़की ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना होगा। राजा जो था उसने सोचा कि अरे मुझे फिर से रुकना पड़ेगा, इस फैसले को तो जानना ही पड़ेगा कि किसको पाप लगेगा। राजा ने कहा कि क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ, मुझे कल निकलना है। राजा इस घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि वह जो आदमी कल आया था, कल शाम को जो मुसाफिर रुका था, जो कह रहा था कि मुझे भक्ति वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था। जहां उसने देखा कि एक जवान लड़की रहती है अपने भाई के साथ में, उसकी नज़र खराब हो गई। देखो, आज भी वहीं रुका है। दिन भर उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह वह लड़की फिर से ध्यान में बैठी। ध्यान उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा कि अरे क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा, वो ईश्वर की सभा में फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो मेरे गांव में चौपाल पर लोग बैठते हैं, वह बांट के ले गए। छोटी सी कहानी है, सिखाती यह है कि जो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, वह दूसरों का पाप भी अपने माथे लेकर घूम रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा हमें किसी की भी बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि हम किसी की भी बुराई करते हैं उसका पाप हमारे माथे आ जाता है। इसीलिए किसी की बुराई
नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।